सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व प्रणाम। मैं अंकुश राणा आपका स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड और सिद्धपीठ कालीमठ घाटी के एक छोटे से गांव चिनौन गांव से। तो दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। तो आज के ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। तो जो आज की जानकारी है वो हमारी घाटी में बस से एक गुप्त मंदिर माँ भगवती कालीशिला के बारे में है। तो कालीशिला अगर बताएं तो माँ भगवती आदिशक्ति ने वहाँ पे काली का रूप लेके हमारी पूरी घाटी को राक्षसों से बचाया था। तो मुझे कालीशिला के बारे में उतना ज्ञान प्राप्त नहीं है, उतनी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो आगे आप लोगों को पता चलेगा कि माँ कालीशिला कौन है। जय माता दी। तो आप सबको मेरा प्यार मेरा प्रणाम। मेरे साथ अभी है पूज्य गुरु जी श्रीमान श्री कृष्णानंद नौटियाल जी, और यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथावाचक है। तो मैं चाहता हूँ कि पूज्य गुरु जी माँ भगवती कालीशिला के बारे में कुछ जानकारी दें, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि हमारी माता कालीशिला आखिर में कौन है। एक तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को कि इस उम्र में जब दुनिया भर के बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं और अन्य अन्य संस्कृतियों का अनुकरण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी आप लोग सनातन धर्म से संबंधित भांति भांति के प्रश्नों को लेकर के आप लोग आते हैं। आइए आपके इस प्रश्न का समाधान किया जाए। नमस्कार सभी लोगों को। मैं आचार्य कृष्णानंद नौटियाल सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ। संप्रति जो हमारे सतयुग का प्रयाग है, जिसे उत्तर गया कहा जाता है, उसकी दोनों नदियों खाम और बनरा के मध्य में चिलोंड गांव स्थित है। और उस गांव में जो ज्ञान यज्ञ आयोजित हो रहा है पितृनिमित्त, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचनकर्ता के रूप में व्यासासन पर आसीन हूँ। और मेरे साथ दूसरे आचार्य हैं जो देवी भागवत महापुराण से संबंधित है, आचार्य अजय भट्ट जी। बहुत बढ़िया प्रश्न किया बेटा आपने कि कालीशिला क्या है। आपको बता दूं कि श्लोक आता है कि कंकं कांकांग हसंती प्रहसति वदने भक्षयन्ति कराली छुं छुं छांग छांग छरंती रिपुकुल दमनी खड्ग चक्रम शिरांसी क्लीं 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 कालरात्रि भव भय हरणी वज्रहस्तम धरंती भक्तानाम पालयंती सकल शुभकरी कालिका वक्तनासी। माँ भगवती कालिका चंडमुंड और महिषासुर संहार के समय जब भगवती परम्बा ने महिषासुर का वध करना चाहा, तो उससे पूर्व रक्त बीज उनके बीच में व्यवधान पड़ रहे थे। उनका रक्त जमीन पर गिरता तो हजारों हजार रक्त बीज पुनः सैन्य के रूप में माँ भगवती से लड़ने के लिए तैयार हो जाते। अब इसका निराकरण करने के लिए माँ भगवती ने काली का अवतरण किया और भगवती काली ने खप्पर भर भर कर उस रक्त बीज का रक्त पिया, और इस तरह से सारा का सारा शोणित जब उदरस्त कर गई तो रक्त बीज भी समाप्त हो गए। और उसके पश्चात उन्होंने महिषासुर का वध किया। लेकिन उत्पत्ति का जो स्थान है, भगवती की उत्पत्ति का जो स्थान है, वो है कालीशिला। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आधुनिक भाषा में कहा जाए तो कालीशिला भारतवर्ष का पोखरण है। पोखरण यानी कि जहां पर परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, तो परमाणु बम के परीक्षण की तरह ही देवताओं ने शक्ति का परीक्षण कालीशिला में किया था। और जब शक्ति वहां से उस शिला को फाड़ करके शक्ति जब प्रकट हुई, तो शक्ति की भगवान सभी देवताओं ने भगवान शंभु के सहित प्रार्थना की। मंदार माला कुलितालिकाए कपाल माला शेखराय दिव्यं वराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव और शिवा की आराधना के पश्चात माता से उन्होंने प्रार्थना की कि हे मां, चंडमुंड और महिषासुर आदि दैत्य इस क्षेत्र में उत्पात मचाए हुए हैं,
अगर हमें आप अपना दास समझती है, अपना भक्त समझती है, तो हम पर कृपा कीजिए और चंडमुंड महिषासुर आदि का वध कीजिए। तो माता जी विकराल रूप में प्रकट हुई और उसके पश्चात उन्होंने चंडमुंड, और यहाँ से आपको ताजुब होगा कि जो वृक्ष महादेव है उत्तर गया जिसे कहा जाता है, वहां से लेकर के काली तीर्थ तक यानी कालीमठ तक सारे के सारे पत्थर आज लाल है। नदी के किनारे के जितने पत्थर है लाल है। यहाँ तक कि वृक्ष महादेव का जो लिंग है वो भी लाल रंग का है। ये माना जाता है कि रक्त बीज का रक्त उनमें गिरा था। फिर महिषासुर भागता हुआ हिमालय की तरफ गया और मननी जो स्थान है वहां पर माता जी ने उसका वध किया। आज भी अगर आपको मननी में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आप माता जी के द्वारा वध किए गए महिषासुर की प्रतिमा को वहां पर गिरे हुए देख सकते हैं और माता जी के उनके ऊपर से सवार देख सकते हैं। अब बात आती है कि उस शक्ति का जो निरस्त्रीकरण है वो कहाँ हुआ। काली शिला से भक्ति का शक्ति का प्रकटीकरण हुआ और रक्त बीज का रक्त पी करके तमाम इस प्रकार की विजय प्राप्त करके माता जी जब रंगमत हो गई, अत्यधिक रक्त ने उनके शरीर में उछाले मारना शुरू किया, तो वो सारे संसार में प्रलय की अवस्था में सारी पृथ्वी में घूमने लगी। तो देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से मुझसे कि हे प्रभु माता जी के स्वरूप को शांत कीजिए। तो भगवान शंकर रास्ते में लेट गए और मदमस्त माता जी का पैर भगवान शंकर की छाती में पड़ा। आपने तस्वीर देखी होगी कि शिव जी लेटे हुए हैं, गले में माता जी की मुंडों की माला है और जीभ निकाले हुए हैं बाहर। तो शर्म के मारे कि महादेव की छाती में मेरा पैर पड़ गया, छिन्नमस्ता उनकी मस्ती को छीन लिया था महादेव जी ने। वो जो उनकी प्रचंडता थी उसको लोप कर दिया था और अब उन्हें शांत स्वरूप में रखने के लिए महादेव जी ने वो स्वरूप रखा था। माता जी इतनी शर्माई कि वहीं पर पृथ्वी में लोप हो गई धरती के अंदर, और भक्तों ने उसके चारों तरफ चक्र बना करके मंदिर बना करके उसे शक्ति का रूप दे दिया। और संसार के 4 तांत्रिक शक्तिपीठों में से एक हिमालय क्षेत्र में जो है वो कालीमठ में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री काम रूप निलयाम वर विंध्यवासाम जालम धरे ज्वलन रूप धराम भवानी काली तिनाम विभुआ गिरिराज पीठे ताम कालिकाम कलिर हराम सततम नमाम। कामरूप पीठ जिसे कामरूप पर्वत पर माना जाता है कामाख्या देवी का, विंध्यवासिनी पीठ जो विंध्याचल पर्वत है, ज्वालंधर पीठ जो ज्वाल्पा देवी का है, और काली पीठ जो हमारे उत्तराखंड में है, हिमालय क्षेत्र में है। ये 4 संपूर्ण संसार के सिद्ध तांत्रिक क्षेत्र है। तो तब से भगवती की वहां पर 3 रूपों में प्रार्थना की जाती है, महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। बोलिए महाकाली मैया की जय हो।